हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को कंफर्म कर देते हैं कि आज दोस्तों कोई भी शिफ्ट में एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम नहीं है। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड जीके क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके आगे की एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आप लोगों को हर एग्ज़ाम का एनालिसिस कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, एशिया कप 2022 का विजेता टीम कौन सी रही है। तो दोस्तों एशिया कप 2022 का फाइनल मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हराकर छठी बार इस खिताब को जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, उप विजेता पूछ रहा तो पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, और विजेता यदि पूछेगा तो श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों एशिया कप में सबसे ज़्यादा खिताब भारत ने कुल 7 बार जीता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बार भारत जीता है और कुल 7 बार जीता है। ठीक है, और ये 6 बार जीता है, ये दूसरे नंबर पर है श्रीलंका। ठीक है, 8वां आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, और इंग्लैंड जो है विजेता टीम रहा था और पाकिस्तान जो है उप विजेता टीम रहा था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, हनराज संधू ने 2021 में कौन सा खिताब जीती थी। तो दोस्तों हनराज संधू ने 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीती थी। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीती थी। तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जो है कैरोलिना बिलावस्का ने जीती थी, जो पोलैंड देश की है। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2022 की बात करें तो दोस्तों मिस यूनिवर्स 2022 जो है आर बोनी ग्रेवियल ने जीती है, जो अमेरिका देश की है। ठीक है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जो है सरगम कौशल ने जीती है, जो जम्मू कश्मीर की है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि रात के समय पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। तो दोस्तों पेड़ द्वारा दिन के समय ऑक्सीजन निकालने और कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन दोस्तों रात के समय अधिकतर पेड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है और ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। यही कारण है कि दोस्तों रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली का लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित एक विशाल स्तंभ है और इसका निर्माण जो है राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी भारतीय मानक ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो दोस्तों यह उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वर्तमान में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की मंत्री कौन है। तो दोस्तों पीयूष गोयल है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि ठोस से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो दोस्तों ठोस से गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि विजय हजारे ट्रॉफी किस फॉर्मेट का खेल है। तो दोस्तों ये वनडे ट्रॉफी है जो 50 ओवर की खेल होती है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी एसेज कप, एशिया कप, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, ये सभी दोस्तों क्रिकेट खेल से संबंधित है। रोवर्स कप, मार्डेका कप, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो कप, फीफा वर्ल्ड कप, कलिंग कप, ये सभी दोस्तों फुटबॉल खेल से संबंधित है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि आगर मालवा में कौन सी नदी बहती है। तो दोस्तों आगर मालवा में कौन सी नदी बहती है। तो काली सिंध नदी बहती है। ठीक है, तो काली सिंध नदी जो है आगर मालवा क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा है। यह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में बहने वाली बड़ी नदी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा काली सिंध नदी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू किया गया था। तो दोस्तों 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट को लागू किया गया था, जिसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि विजय हजारे ट्रॉफी किस फॉर्मेट का खेल है। तो दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी जो है रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो 50 ओवर की खेल है। ठीक है, तो ये पीछे क्वेश्चन देख लिए हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है।
तो अनुच्छेद 17 से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों भारत में हर साल जो है 29 जून को प्रोफेसर और वैज्ञानिक पीसी महालनोबिस के कार्यों और योगदान के सम्मान में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 29 जून को मनाया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग भारत में कब गठित किया गया है। तो दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो पीएम नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी है। नीति आयोग का सीईओ परमेश्वरन अय्यर है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान 136वां प्राप्त हुआ है। ठीक है, और शीर्ष स्थान जो है फिनलैंड देश को प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि लावनी तमाशा गौरीचा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो दोस्तों लावनी तमाशा गौरीचा जो है महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र की वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो एकनाथ शिंदे है। और नए राज्यपाल किसे बनाया गया है। तो रमेश बैस को बनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रावधान है। तो दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के क में प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समझ समता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 15 जो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध है। ठीक है, अनुच्छेद 16 में प्रावधान किया गया लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19 के ए में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के बारे में वर्णन किया गया। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कोशिका की आत्मघाती की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है। तो गोल्जी काय को कहा जाता है। गोल्जी काय को कहा जाता है। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया है। तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 1951 से 1956 ईस्वी तक चला था। ठीक है, यह योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा की गई है। तो दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 74 में। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं अनुच्छेद 72। तो अनुच्छेद 72 में जो दोस्तों राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार की क्षमादान की शक्तियाँ के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य व्यवस्था अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। तो दोस्तों ऋग्वेद में जो है सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऋग्वेद में जो है गंगा को 1 बार उल्लेख किया गया है, जमुना को 3 बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र मानी जाती है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि पानीपत के प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं पानीपत की द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो पानीपत के द्वितीय युद्ध जो है 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। पानीपत की तीसरा युद्ध जो है 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है
गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? तो दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसका कार्यकाल कब से कब तक चली थी? तो 1974 से 1978 ईस्वी तक चली थी। ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। ठीक है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम इसी योजना में शुरू किया गया था। ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला था? तो 1956 से 1961 ईस्वी तक चला था। ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता भारी उद्योग व खनिजों पर दी गई थी। ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि कालबेलिया घूमर किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो दोस्तों कालबेलिया घूमर जो है राजस्थान राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है। राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और राज्यपाल जो है कलराज मिश्र है। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो दोस्तों संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के महानिदेशक कौन है? तो WTO का महानिदेशक जो है नागोजी ओकोंजो-इवेला है। ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं WTO की स्थापना कब हुआ था? तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था। मुख्यालय जेनेवा में है। कुल सदस्य देशों की संख्या 164 है और 164वां सदस्य जो है अफगानिस्तान है। ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि कुचिपुड़ी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी लोक नृत्य का संबंध जो है आंध्र प्रदेश राज्य से है। ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सरहुल छऊ विदेशिया लोक नृत्य जो है झारखंड राज्य से संबंधित है। बिहू बिछुआ लोक नृत्य जो है असम राज्य से संबंधित है। गरबा डांडिया टिपानी लोक नृत्य जो है गुजरात राज्य से संबंधित है। कथकली मोहिनी अट्टम लोक नृत्य जो है केरल से संबंधित है। ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का मेजबानी जो है ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड करेगा। ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 22वां फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2022 कहाँ आयोजन किया गया था? तो कतर में किया गया था। ठीक है। 23वां फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2026 का मेजबानी जो है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा देश करेगा। ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के कितने शहरों में किया गया है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का 5वां संस्करण का आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किया गया है। ठीक है। अब कौन कौन से शहर में किया गया? तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और खारगोन में किया गया। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों भारत में कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य से गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत में 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश भारतीय मानक देशांतर रेखा से होकर गुजरती है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन बाली, इंडोनेशिया में हुआ है। ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया था? तो इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता जो है जोको विडोडो ने किया, जो राष्ट्रपति इंडोनेशिया की है। ठीक है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो दोस्तों बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज का संबंध जो है कथक शास्त्रीय नृत्य शैली से है। ठीक है। जो दोस्तों लखनऊ घराना से आते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि संगोली की संधि कब और किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों संगोली की संधि जो है मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच हुआ था। ठीक है। आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के वर्तमान में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो दोस्तों भारत के वर्तमान में महान्यायवादी जो है RK वेंकट रमनी है, जो 16वें अटॉर्नी जनरल है। ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान में महान्यायवादी का संबंध अनुच्छेद 76 से है।
महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, और यह जो है सर्वप्रथम भारत सरकार के विधि अधिकारी होता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 2019 का भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वर्ष 2019 का भारत रत्न पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका और समाज सेवी नानाजी देशमुख को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। भारत रत्न सर्वप्रथम 3 लोगों को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजागोपालचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि फुटबॉल फॉर ऑल योजना किस राज्य ने शुरुआत की है? तो दोस्तों ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल योजना की ऑनलाइन शुरुआत की है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन सा है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाना के निकट मोडेरा गांव में 3900 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा किस गांव में किया है? तो मोडेरा गांव में किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि MS एक्सेल में विंडो क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है? तो दोस्तों MS एक्सेल में विंडो क्लोज करने की शॉर्टकट की होता है Ctrl+F4। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया दल बदल भारतीय संविधान के किस अनुसूची में प्रावधान है? तो दोस्तों 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। यह संविधान में 92वें संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने की है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्रोटॉन की खोज किसने की है? तो प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने की है, और प्रोटॉन का नाम जो है रदरफोर्ड ने रखा है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे.जे. थॉमसन ने की है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि देश का कौन सा शहर लगातार 6वीं बार स्वच्छता में पहले स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर जो है 6वीं बार स्वच्छता में पहले स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो दोस्तों कौन सी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये सभी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों भारत में शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण जो है सेबी के द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं सेबी का स्थापना कब किया गया था? तो सेबी की स्थापना जो है 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को किया गया था। सेबी की मुख्यालय मुंबई में है, और सेबी की वर्तमान में अध्यक्ष माधवीपुरी बुच है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में अगस्त 2022 तक भारत में कुल कितने रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों कुल 75 रामसर साइट को शामिल किया गया है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल जो है तमिलनाडु राज्य की है, कुल 14 आर्द्रभूमि क्षेत्र है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में है, और सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका रामसर स्थल है, यानी रेणुका आर्द्रभूमि क्षेत्र है जो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO कौन है? तो दोस्तों भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO अनिल कुमार लाहौटी है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के अध्यक्ष कौन है? तो नितिन गुप्ता है। इसरो का अध्यक्ष S सोमनाथ है। DRDO के अध्यक्ष समीर कुमार कामत है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि अंचत शरत कमल का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों अंचत शरत कमल का संबंध जो है टेबल टेनिस से है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो अंचत शरत कमल को दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो है रूस देश के संविधान से लिया गया है।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो जापान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आपातकाल की प्रावधान जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि पेरियार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो दोस्तों पेरियार नेशनल पार्क जो है केरल राज्य में स्थित है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कान्हा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि नेस्कॉम के चेयरमैन कौन है, तो दोस्तों नेस्कॉम के चेयरमैन कृष्णन रामानुजन है। ठीक है, और नेस्कॉम के प्रेसिडेंट कौन है, तो देवजनी घोष है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका PDF दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है,